जश्न का माहौल वहां पर बना हुआ है। किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्योंकि ओलंपिक खत्म हो चुका है, अब बारी है जश्न की, इन खिलाड़ियों के सम्मान की। बिल्कुल, पूरे देश में जश्न का माहौल है और सोनीपत में भी जश्न का माहौल है। इस गांव के हर घर में दिए जल रहे हैं, छोटी दिवाली के तौर पे मनाया जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं रवि धैया जब रजत पदक जीते, लेकिन देखिए आज भी घर में जो है वो मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाई का डब्बा रखा हुआ है। और ये खास तौर पे मैंने यहाँ पे ये मक्खन और दूध रखवाया है, खास तौर पे अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि यही मक्खन और दूध रोजाना रवि के पिताजी राकेश धैया लगभग 20 से 25 किलोमीटर अपने गांव से छत्रसाल स्टेडियम तक जाते थे और ये रवि को रोजाना देते थे, जिससे रवि को गांव का जो पोषक तत्व है वो मिल सके। इस वक्त उनकी माँ और दादी हैं जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि अब बस इंतजार है कि एक बार अपने बेटे को अपने गले से लगा लें। माँ को कितना इंतजार है? बहुत इंतजार है माँ ने। हम अपने गले के लगा ले, अपने मन की बात कर ले। माँ बेटा मन की बात कर लें तो थोड़ा सा मन की बात हमसे भी शेयर कर लीजिए। सारे से भी कर लेंगे, सारे क्या करेंगे जब बेटा आएगा? सारी मन की बात कर लेंगे हम। खीर पूड़ी बनाएंगी ना? हाँ, खीर पूड़ी बनाऊंगे। अच्छा। चूरमा बनाऊंगे। चूरमा पसंद है रवि? हाँ, चूरमा पसंद है रवि। और हाँ, खीर भी और चूरमा भी, सारी चीज पसंद हो गई। आंखों से आंसू जो है बस छलकने ही वाले हैं, क्योंकि खुशी का समय है। अब बस इंतजार है, क्योंकि कल रवि धैया जो है वो आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, शाम 5 बजे पहुंच जाएंगे रवि, और सीधा वहां से छत्रसाल स्टेडियम जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली, जो उनका अखाड़ा है, वहां पहुंचेंगे। इस वक्त दादी हैं, दादी अपने पोते को गले से लगाने के लिए बेसब्र हैं। गले से लगाऊंगी, बेटी आओगा जब अपने बेटे ताई पेड़े बनाऊंगी, पेड़े खुआऊंगी। अच्छा। गले कलाऊंगी और बड़का बरनाले न्यूकूंगी, बरन दे बेटा। अच्छा। और अगले साल गोल्ड मेडल लेंगे। तो देखिए रवि को जो है वो बाजू पे काटा था, तो उस माँ की और दादी के कलीजे पे सोचिए क्या गुजरा होगा, क्योंकि जब उन्होंने वो निशान देखे दांत के जिस प्रतियोगी ने रवि को काटा था, तो ये बहुत ज्यादा दर्द में हो गई। इन्हें लगा कि इनके बेटे को कितना दर्द हुआ होगा। बहुत दर्द हुआ दादी? बहुत दर्द हुआ बेटी। हमने फिर भी ऐसे कहा कोई बात ना, दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर अगले साल गोल्ड मेडल लाइए। गोल्ड मेडल लाएगा अगले साल। और देखिए तिरंगा जो है वो लहला रहा है और घर के बाहर जो है वो तिरंगा लहला रहा है, क्योंकि इस माँ के पूत ने इस तिरंगे का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। कितनी खुशी हो रही है गांव के लोग? ज्यादा हो रही है, बहुत घनी ज्यादा खुशी हो रही है। देख हनुमान की तरह सीना पाड़ के नहीं दिखाया जाता ना, बहुत देखिए खुशी, देखिए माँ और दादी को तो खुशी हो ही रही है, जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें कितनी खुशी हो रही है। मैं महसूस कर रही हूँ इनकी आंखों में आंसू है। यही खुशी और है आप देखिए जो कैसे उस घर बता से रही हैं फूटती अपने हुई जज्बातों को। हम तक पहुंच रही है, न्यूज़ 24 के दर्शकों तक पहुंच रही है। और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत ने इतिहास रचा है और कुश्ती में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। बजरंग के गांव में खुशी का माहौल है। न्यूज़ 24 की टीम ने बजरंग के सोनीपत स्थित गांव से वहां का जायजा लिया। देखिए प्रभाकर मिश्रा की ये रिपोर्ट। देश जश्न मना रहा है, हरियाणा जश्न मना रहा है और हरियाणा में सोनीपत कुछ ज्यादा ही जश्न मना रहा है। और सोनीपत में बजरंग पूनिया का परिवार जश्न में डूबा हुआ है। कल खूब पार्टी हुई, खूब जश्न मनाया गया और हम उस जश्न में शरीक होने आ गए बजरंग पूनिया के परिवार से मिलने। तो हमारे साथ बजरंग पूनिया के परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके अखाड़े के साथी हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे बजरंग पूनिया के पिताजी से, इसलिए कि इस समय देश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा गर्व होगा तो ऐसे पिता को जिसके बेटे ने राष्ट्र का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। और मैं आपके माध्यम से सब भाइयों को नमस्कार करता हूँ, सारे देशवासियों का आशीर्वाद है। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपने कहा जब सेमीफाइनल में बजरंग हार गया था तो आपने कहा कि आज तक बजरंग कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। तो ये जो विश्वास था आपका बजरंग को लेकर और बजरंग ने उस विश्वास को तोड़ा नहीं, तो ये इतना विश्वास बजरंग पर कैसे? भाई मेहनत इतनी करता है, मैंने पता है बाहर जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं आता है वो, चाहे कोई सा मेडल लिया होगा। यो विश्वास था। कल सुबह बात हुई थी मेरी 7:15 बजे, ये उसका हौसला बुलंद था।
वो पापा जी खाली नहीं आऊंगा, देश के लिए दुआ जो देश कर रहे हैं मैं मेडल ले आऊंगा। अब मैं बात करूंगा बजरंग के भाई से। मैं ये जो सुन रहा था या जो पता चला कि आप लोगों ने गांव छोड़ दिया था, कितना मुश्किल फैसला था ये? नहीं, फैसला मुश्किल नहीं, भाई के लिए हमने ये किया था क्योंकि भाई को दूध दही मक्खन सब खाना सब घर से ही होता था। फिर इंडिया कैंप लगता है पालगढ़ में, तो वहाँ पे मैस में खाना नहीं खाया बजरंग ने आज तक, नहीं दूध दही घी बाहर का खाया। तो भाई के लिए हमने गाँव से वो किया था कि भाई बजरंग जब तक कुश्ती लड़ेगा तब तक हम भाई के साथ रहेंगे सारे। अखाड़े के मित्र, अखाड़े के वरिष्ठ किशन पहलवान से बात करूंगा। बजरंग जब अखाड़े पे उतरता है, जो देखा देश ने, सेमीफाइनल को छोड़ दिया जाए, जो मेडल वाली लड़ाई थी, तो अपने प्रतिद्वंदी पर इस तरह से हावी हुआ कि उसे संभलने का मौका नहीं दिया। ये जो टेंडेंसी आई, उसके कुछ टेक्निकलिटी के बारे में बताइए। बजरंग पहलवान जो सेमीफाइनल कुश्ती में हारे हैं वो चोट का कारण था, नहीं तो इस पहलवान को बजरंग पहलवान ने पहले भी हरा रखा है। खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, तस्वीरें एक बार देखिए। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, उधर प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति, अभी मौजूदा राष्ट्रपति पद्मश्री देते हुए, ये खेल रत्न, खेल मंत्री, तत्कालीन खेल मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ, और ये अलग अलग कुश्तियों की तस्वीरें। और अब इसके बाद यहाँ पर ये तस्वीर बदलेगी और यहाँ पर खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी के पहले ये भी लिखा जाएगा ओलंपिक मेडलिस्ट। और ये उपलब्धि है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है, सोनीपत के लिए बड़ी उपलब्धि है, और ये पूनिया परिवार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन साहिल के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, सोनीपत। तो साफ तौर से यहां पर देश का मान बढ़ा है। और बजरंग पुनिया के पिता कह रहे थे कि बेटे ने वादा किया था कि खाली हाथ में वापस नहीं लौटूंगा। हौसले बुलंद थे उनके। हाँ, सेमीफाइनल में चूक गए थे वहां पर, लेकिन ब्रॉन्ज के लिए उन्होंने एक भी कोई भी मौका नहीं दिया, एक भी पॉइंट नहीं विपक्षी को वहां पर दिया था। और सीधा रुख करते हैं प्रभाकर मिश्रा, जो इस वक्त बजरंग पुनिया के घर पर ही मौजूद हैं। प्रभाकर, हरियाणा में ये कहावत बहुत फेमस है कि दूध दही दा खाना सबसे बढ़िया हरियाणा, लेकिन अब इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, दूध दही दा खाना सबसे बढ़िया हरियाणा, ओलंपिक जाना तो मेडल ही लाना। ये कहावत अब बन गई है वहां पर। हरियाणा का हर खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहा है। क्या माहौल है वहां पर, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, बताएं जरा। रवि, जो कहा गया ना कि हरियाणा के छोरे लठ गाड़ेंगे, तो हरियाणा के छोरे उन्हें लठ गाड़ दिया है। और मैं पहले यहां बजरंग पुनिया के घर के पीछे घर की तस्वीर दिखाऊं, जो मैं पहले अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा था, खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, और इसके आगे अब लिखा जाएगा ओलंपिक मेडलिस्ट। ये बड़ी उपलब्धि है। और मेरे साथ, मैं हालांकि पहले बात कर चुका हूं, लेकिन बजरंग पुनिया के पिताजी हैं। लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप खड़ा हो जाएं, लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बजरंग को बजरंग बनाने में पिता ने बड़ा त्याग किया है। भाई त्याग तो अपनी औलाद के लिए सब करते हैं, लेकिन हमने तो कोई कैसे 5 साल थी बजरंग के मारे हम यहाँ रहे, 90 किलोमीटर गांव छोड़ के 5 साल हो लिए यार। यो जितने कुश्ती कराए इतने यही रहेंगे हम। और भाई हमने तो इतना वो किया है, जो बना अपना बच्चा मतलब किसी चीज का वो नहीं छोड़ा। हाँ, एक बात आपने कही थी कि ये बिना खाली हाथ तो आएगा नहीं, लेकिन एक बात बताइए, गोल्ड की तो उम्मीद लगी होगी ना? गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन डेढ़ महीना थी, पैर में इंजरी थी उसके, उस कारण चूक गया ना, तो गोल्ड था पक्का। और सारे देशवासियों की दुआ थी, और देशवासियों की दुआ भगवान रूप है भैया, खड़ा उतर। लेकिन मैंने बताया था भाई खाली नहीं होगा मेरे बेटे, इतना मेरा विश्वास है। ये बेटे के प्रति बाप का विश्वास था। यहाँ पर 2 लोग हमारे साथ खास हैं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा हमारे साथ है। पवन, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि एकदम गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब कुछ यहीं से आ रहा है? हमारे हरियाणा में जो है शुरू से ही बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाता है, और यहाँ पर खेलों की काफी सुविधाएं हैं। यहाँ दूध दही की क्या भूमिका है? दूध दही की भी तो भूमिका है ही, और यहाँ की माटी है ही ऐसी कि अपना जो यहाँ का खाना है, और आप देखेंगे कि
जहाँ भी देखें देसी खाना और शुद्ध खाना जो होता है वो आपको शरीर को मजबूत करने में बड़ी भूमिका। और एक बात और कि जब ऐसे अवार्ड जीतेंगे बच्चे तो बाकी बच्चों में प्रेरणा तो मिलेगी ना। बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। और आप ये देखिए कि हर माँ बाप कितनी मेहनत के साथ और कितने पैसे खर्च होते होंगे एक पहलवान बनाने से। जो शुरुआत होती है और वहाँ से जब आदमी पहलवान बनता है वहाँ तक का जो खर्चा होता है वो सब उठाते हैं, उसे ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, उनको कोच प्रोवाइड किए जाते हैं अच्छे अच्छे। तो माँ बाप की तो पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं और उस एक मेडल के लिए कि जो उन्हें मतलब देश को मिलता है और उस वक्त जो यहाँ की मिट्टी का जो नाम होता है खिलाड़ी को बनाने में। तो आप एक बात बताइए, बेटा आ रहा है फतह करके, क्या तैयारी हो रही है? सभी का योगदान होता है। प्रभाकर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम विपुल का, जो नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद है, वहां का गोल्डन बॉय है। गोल्डन बॉय है इस वक्त देश के। पहला गोल्ड मेडल आज तक, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है इससे समझिए कि ओलंपिक में भारत को मेडल बहुत मिले थे, ब्रॉन्ज मिले थे, सिल्वर मिले थे, लेकिन एथलेटिक्स में मेडल ही नहीं मिला था। मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे रहे थे, पीटी उषा चौथे नंबर पे रही थी, ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था। पहला मेडल हमें मिला, वो मिला गोल्ड मेडल। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। और गोल्डन गेट उन्होंने खोल दिया है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आपको देखकर लोग आगे आएंगे खेल में, ठीक वही महसूस कर रहे हैं हम इस वक्त। विपुल वहां पर मौजूद हैं। विपुल, जानना चाहेंगे? विपुल के पास जाते हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हम रवि दहिया के घर जाएं, क्योंकि विपुल अभी थोड़ा सा बिजी हो गया है, वहां जश्न ज्यादा हो गया है। तो दिव्या, आपकी तरफ मैं एक बार फिर रुक करूंगा। मैं देखता हूं कि दादी जी वहां बैठी हुई हैं और दादी जी कह रही हैं कि चूरमा तैयार किया हुआ है, हमने दही पेड़े भी बन रहे हैं, पेड़े बन रहे हैं, वहां पर पूरी तैयारी हो रही है। जरा बताएं कि बचपन से रवि दहिया किस तरह से पहलवानी वहां पर करते थे? क्या बचपन से ही सपना था पहलवान बनने का? बिल्कुल, देखिए हमारा लाइव चल रहा है और इस दौरान रवि दहिया के घर से जो भी महिला जा रही है वो एक बार आ रही है, क्योंकि ये जो खुशी है वो ऐसी है कि हर दिन मन करता है कि एक बार दादी से मिलने, माँ से मिलने। और मैं पूरे न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से ये लड्डू जो है वो दादी को खिलाऊंगी। दादी जी थोड़ा सा लड्डू जरूर खाइए, थोड़ा सा। आंटी, आपके बेटे ने कमाल किया है। और ये बताइए कि बचपन से रवि जो है वो उसका क्या शौक था, कैसे लगा उसे कि वो कुश्ती में जाएगा, क्या पसंद? यो शौक था बेटी, आक माता कुश्ती करूंगा। और मैंने स्कूल में आते उन्हें कुश्ती का बहुत ज्ञान था, छोटे है नहीं। अच्छा। और तड़का सांझ पूरी मेहनत करा था छोटा ही। फिर हंसराज का कच्चा खाड़ा था। हंसराज का कच्चा खाड़ा था, मट्टी का। मट्टी के खाड़े में छोटे छोटे बच्चे खूब अंगाला का करे थे। अच्छा। फिर उड़ा स्टेडियम छोड़े आए, उसने बहुत आया था। दादी जी गोल्ड मेडल लाऊंगा। अच्छा। ये बीनू का है, गोल्ड मेडल भी नहीं दिया मेरे को, मैं तो जीते रहा था, नहीं दिया तो आगे लाऊंगा। अच्छा। हाँ, बहुत गोल्ड मेडल की दरकार है। अब दादी कहती है गोल्ड मेडल लाना है रवि को। माँ है इस वक्त, आप लगातार जो ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रही हैं, क्या चल रहा है मन में? कुछ नहीं चल रहा है मेरे में, बहुत खुश थे हम। खुशी है, खुशी के आंसू हैं। बेटे के जीत से अभिभूत हैं और बस उससे बेटे से मिलने के लिए बहुत सभी आतुर